हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवोकेट और पुलिस में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडवोकेट और पुलिस कैसे बन सकते हैं। उसके बाद से बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि एडवोकेट और पुलिस एक दूसरे को कन्फ्रंट कब करते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। फिर हम बात करने वाले हैं इन दोनों का आपस में क्लैश कैसे होता है, क्या होता है, और भी सारी चीज़ें काफ़ी ज्ञानवर्धक मिलने वाली हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। एक एडवोकेट और एक पुलिस ऑफिसर का जो एरिया ऑफ फंक्शन है वो इंटायरली डिफरेंट है। पुलिस ऑफिसर का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एक एडवोकेट का काम होता है माननीय कोर्ट को असिस्ट करना कि माननीय कोर्ट इस पोजीशन में आ जाए कि वो जस्टिस डिलीवर कर सके। यानी कि एडवोकेट की बहुत ही अहम भूमिका होती है जस्टिस को डिलीवर करवाने में, जबकि पुलिस भी इस काम में असिस्ट करता है कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन करके एक्चुअल पोजीशन पुलिस का काम है कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस रिपोर्ट कुछ और फाइल करती है और कोर्ट में केस का आउटकम कुछ और हो जाता है। यानी अगर पुलिस चार्जशीट फाइल करती है कि नहीं मिस्टर ए इस ऑफेंस के लिए गिल्टी हैं, लेकिन कोर्ट कहती है कि नहीं ये तो गिल्टी बिल्कुल भी नहीं है और इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसका मतलब ये कि अगर पुलिस वाले ने अपना काम किया है, पुलिस ऑफिसर ने, तो वहाँ पे काम सही से नहीं किया है या फिर कहीं ना कहीं से चूक हो गई है, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे करप्शन उसका रीज़न हो या इनएफिशिएंसी उसका रीज़न हो या नॉन सीरियसनेस रीज़न हो, कुछ भी हो सकता है। लोग बाग हमेशा ये कंपैरिजन करने लगते हैं कि पुलिस वाला ज़्यादा पावरफुल होते हैं या फिर एक एडवोकेट ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये मेरे हिसाब से कंपैरिजन करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का काम करने का एक अपना स्पेस है, एडवोकेट का काम करने का एक अपना स्पेस है। पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जबकि एक एडवोकेट कानून का ज्ञाता होता है। एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को हमेशा लर्नेड काउंसिल कह के संबोधित करता है, यानी विद्वान अधिवक्ता कह के संबोधित करता है। इसका अर्थ ये होता है कि एक एडवोकेट कानून जानता है और एक पुलिस वाला कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। चलिए देखते हैं इन्हीं को पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए या तो हमें यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस के थ्रू पुलिस ज्वाइन करना होता है, या स्टेट गवर्नमेंट्स पुलिस की भर्तियां निकालती हैं और उन भर्तियों के जरिए पुलिस ऑफिसर बना जा सकता है। एडवोकेट बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना ज़रूरी होता है, या फिर 12वीं के बाद बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं 5 साल वाले, वो करना ज़रूरी होता है। लॉ की पढ़ाई करने के बाद आपको अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, इनरोलमेंट करवाना होता है। इनरोलमेंट करवाने के बाद से आपको 2 साल के लिए प्रैक्टिस की अनुमति मिलती है और 2 साल के अंदर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किए जाने वाले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होता है। एक बार जब आप AIBE का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की। एक एडवोकेट और एक पुलिस ऑफिसर में कंपैरिजन क्या क्या हो सकता है। बात करते हैं गवर्निंग लॉज की। तो जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं द पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा, और जो एडवोकेट्स होते हैं वो गवर्न किए जाते हैं द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के द्वारा। जो गवर्निंग बॉडी होती है पुलिस ऑफिसर्स की वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जबकि एक एडवोकेट के लिए जो गवर्निंग बॉडी होती है वो स्टेट बार काउंसिल होता है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। अगर हम बात करें दोनों के एरिया ऑफ फंक्शन की, तो पुलिस का जहाँ से काम ख़त्म होता है एडवोकेट्स का काम वहाँ से शुरू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो एडवोकेट उस चार्जशीट पे बहस करता है और माननीय कोर्ट को असिस्ट करता है ये समझने में कि जो चार्जशीट फाइल की गई है वो सही है
या गलत है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों का यानी एडवोकेट्स और पुलिस का कन्फ्रंटेशन कब होता है, ये आमने सामने डायरेक्टली कब भिड़ जाते हैं। पहली सिचुएशन होती है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई केस दर्ज नहीं कर रहा है तो ऐसे में एडवोकेट अपने क्लाइंट को असिस्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस ऑफिसर से ये बहस भी हो सकती है या फिर रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं या फिर आपसी अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि एडवोकेट को लॉ की नॉलेज है और उसको पता है कि पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो एफआईआर को दर्ज करे या फिर कंप्लेन को रजिस्टर करे। अगर पुलिस ऑफिसर्स जनरली रजिस्टर नहीं करते तो एडवोकेट के जाने से मोस्ट प्रोबेबली ये एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज कर ही लेते हैं। जो सेकंड सिचुएशन होता है वो है इंटरोगेशन के दौरान। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकता है अपने राइट को अवेल करने के लिए, जो सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है और आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में दिया गया है। और इसके अनुसार जो अरेस्टेड पर्सन है उसको अधिकार है कि वो अपने एडवोकेट से कंसल्ट करे इंटरोगेशन के दौरान। तो ऐसे में पुलिस स्टेशन में एडवोकेट जा सकते हैं और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर और एडवोकेट का आमना सामना हो जाता है। जो थर्ड सिचुएशन है वो पुलिस रिपोर्ट को वे करते समय। जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो एक एडवोकेट माननीय कोर्ट के सामने चार्जशीट को वे करता है और कोर्ट को असिस्ट करता है ये समझने में कि जो पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट फाइल करी है उसकी क्या वैलिडिटी है और क्या उसकी लीगैलिटी है। जो फोर्थ सिचुएशन होती है वो है क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त। जो भी आईओ होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, जो केस की छानबीन किया हुआ होता है, वो अपनी रिपोर्ट फाइल किया होता है कि इस केस में फला आदमी गिल्टी है कि नहीं है। उस आईओ को कोर्ट के सामने एक एडवोकेट क्रॉस एग्जामिन करता है और यकीन मानिए ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए सबसे कड़ा वक्त होता है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारे पुलिस वालों की हालत ख़राब हो जाती है और वो प्रीफर ही नहीं करते कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अपीयर हों। चलिए देखते हैं कि एक एडवोकेट और एक पुलिस ऑफिसर में ज़्यादा पावरफुल कौन है। अगर हम बात करेंगे पावर्स की तो दोनों का अपना एरिया फंक्शन होता है। तो एक लोकल एरिया जो आम स्पेस होता है वहाँ पे पुलिस ऑफिसर ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं एक आम आदमी की नज़र में, क्योंकि पुलिस ऑफिसर इस समय अपनी ड्यूटी कम करते हैं और दादागिरी ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स लोगों की नज़र में ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन जो एक आम और एडवोकेट होता है कोर्ट में वो ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि लोकल एरिया में पुलिस को ज़्यादा इम्यूनिटी होती है। वो किसी भी क्राइम को रोकने के लिए सक्षम होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें वर्दी दी जाती है, उन्हें पावर्स दिए जाते हैं, उन्हें अथॉरिटी दी जाती है। तो ऐसे में जो ऑन रोड यानी कि कोर्ट के बाहर कहीं भी पुलिस ऑफिसर ज़्यादा पावर इंजॉय करते हैं, ज़्यादा इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं। लेकिन कोर्ट प्रीमाइसेस में एडवोकेट्स को स्पेशल इम्यूनिटीज़ होती हैं और एडवोकेट्स वहाँ पे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद से एक आम आदमी की निगाह में पुलिस ऑफिसर्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, वो किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ पे पुलिस वालों को बुलाया जाता है रोकने के लिए। जबकि एक एडवोकेट सक्षम होता है एक पुलिस ऑफिसर को बाध्य करने के लिए कि वो अपनी ड्यूटी को सही से करे। तो ऐसे में अगर देखें तो पुलिस ऑफिसर से ज़्यादा पावरफुल एडवोकेट हो जाता है, क्योंकि वो को फोर्स कर सकता है। लेकिन वाइस वर्सा अगर कोई एडवोकेट कोई क्राइम करता है तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर एडवोकेट को भी अरेस्ट कर सकता है। अगर किसी तरह के गलत काम करने के लिए एक एडवोकेट को अगर पुलिस से डर लगता है तो ठीक ऐसे ही अगर पुलिस वाला कोई गलत काम करता है तो उसे एडवोकेट से डर लगता है, और कोई भी पुलिस वाला एडवोकेट के सामने कोई भी गलती करने से बचता है। दोस्तों, जो पुलिस को पावर मिलता है वो उसको लॉ से मिलता है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है क्राइम को रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के लिए। जबकि एक एडवोकेट की जो पावर है, जो उसकी क्षमता है,
वो उसका नॉलेज ऑफ लॉ है, वो कानून की जानकारी को अपने हथियार की तरह से इस्तेमाल करता है। पुलिस ऑफिसर्स को अपने काम को करने के लिए सैलरी मिलती है, जबकि एडवोकेट्स को कोई भी सैलरी नहीं दी जाती, कोई पर्क्स नहीं दिए जाते। जो एडवोकेट्स अपनी सर्विसेज देते हैं वो उसके बदले में फ़ीस चार्ज करते हैं, जो क्लाइंट के द्वारा उन्हें पे किया जाता है। किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता है। अगर सरकारी वकील हैं तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट से सैलरी ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्राइवेट एडवोकेट्स की। अब हम बात करते हैं एडवोकेट्स और पुलिस के बीच में क्लैश के बारे में। तो पुलिस और एडवोकेट्स ये दोनों सोसाइटी के अभिन्न अंग हैं और न्याय व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में अगर इन दोनों की आपस में ठनेगी या किसी भी तरह से क्लैश होता है तो ये सोसाइटी एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ऐसे में उम्मीद यही की जाती है कि ये दोनों आपस में कॉर्डियल रिलेशन बना के रखें और इनकी आपस में अच्छे से बने, क्योंकि अगर इनका आपस में क्लैश होगा तो पूरा सिस्टम बाधित हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा था दिल्ली के 30 हज़ारी में जो एडवोकेट्स और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में क्लैश हुआ वो बहुत ही दुखदाई था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा एक इंडियन लीगल सिस्टम, इंडियन वो लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। हम इस चीज़ का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 30 हज़ारी में एडवोकेट्स और पुलिस ऑफिसर्स के बीच में क्लैश हुआ था तो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले का संज्ञान लिया और तुरंत के तुरंत इस पूरे मामले में दोनों तरफ से जवाब तलब किया कि ऐसा क्यों हो गया। और इसी तरह से अभी दिल्ली में जो लॉकडाउन लगा था इसमें एडवोकेट्स को परमिट किया गया था कि एडवोकेट्स अपनी आईडी के साथ दिल्ली में ट्रैवल कर सकते हैं लॉकडाउन के वक्त भी। लेकिन दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस बार बार एडवोकेट्स को रोक दे रही थी। तो इसके अगेंस्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका गई तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स को चाहिए कि वो माननीय एडवोकेट्स की डिग्निटी को सम्मान करें। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर ही एडवोकेट की रेस्पेक्ट करे। ये रेस्पेक्ट तो म्यूचुअल होता है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तो म्यूचुअली या दोनों को आपस में एक्सचेंज करना चाहिए। आई सिंसियरली बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज़ करें तो ये कहेंगे कि अगर हम बात करें दोनों के पार्ट्स की तो दोनों का स्कोप अलग है, दोनों का एरिया ऑफ फंक्शन अलग है, दोनों अपने अपने जगह पे एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल हैं और दोनों सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही की जाती है कि एडवोकेट्स और पुलिस ऑफिसर्स आपस में कॉर्डियल रिलेशन बना के चलें और ये कहना अच्छा नहीं होगा, एप्रोप्रिएट नहीं होगा कि कौन एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल हैं। क्योंकि अगर पुलिस वाले को एक आम सोसाइटी में ज़्यादा एम्पावरमेंट मिली हुई है, ज़्यादा अथॉरिटी मिली हुई है, तो एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा भी है जहाँ पे एडवोकेट्स को एज है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।